नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो राई होती है, मस्टर्ड सीड्स, उसको कैसे साफ़ किया जाता है और साल भर के लिए कैसे स्टोर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुकिंग करते हैं, हम दालें वगैरह या कई चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ करके बनाते, फिर भी उसमें कुछ कंकर या मिट्टी आ जाती है तो हमारा दिमाग ऐसे होता है, हमने तो काफ़ी अच्छे से बनाया था, फिर भी ये गड़बड़ कैसे हो गया, कंकर कहाँ से आ गया, मिट्टी कैसे आ गई। तो ये एक कल्प्रिट कभी कभी कोई और होता है। तो आज हम देखेंगे कि राई को कैसे साफ़ करते। यहाँ पर मैंने 1 kg राई लिया है। इसको राई को डायरेक्ट पानी में डाल के धोना है, थोड़ा सा रगड़ लेना है। आप देखेंगे इसमें कितना पानी ऊपर काला काला आ गया, मतलब इसका काफ़ी मिट्टी जैसा कलर आ रहा है। जब हम राई को धोते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी मिट्टी भी निकल जाती है, गंदगी भी निकल जाती है, अगर उसके ऊपर कोई प्रिजर्वेटिव है वो भी निकल जाता है। इस तरह मैंने कम से कम 5-6 पानी से इस राई को रगड़ रगड़ के धोया, जब तक कि इसका पूरा पानी साफ हो गया है। जब पानी साफ लगने लगा उसके बाद ही हम अगला स्टेप करेंगे ताड़ने का, जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अभी भी आप देखेंगे पानी गंदा है, पर जब कई बार हम पानी को, धुली हुई राई के पानी को जब हम फेंकने जाते हैं तो राई भी साथ में निकल जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि छलनी लगा लें। उससे क्या कि राई छलनी में रुक जाएगी और वेस्टेज नहीं होगा। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत पुराना तरीका है राई साफ़ करने का। हम बचपन से अपनी मदर को देख रहे हैं ये कैसे मम्मी साफ़ करती थी। तो अभी ये मैंने 5-6 पानी से राई को धो दिया। अभी जो पानी है ये एकदम साफ़ आ रहा है। अब हम अगला स्टेप करेंगे। इस मेथड से हम कई सारी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं राई के अलावा भी। जैसे तिल को भी आप इसी तरह साफ़ करें तो जो महीन मिट्टी या कंकर है वो निकल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बर्तन में मैंने पानी भर लिया, उसके बाद हल्का सा हिलाएंगे। हिलाने से क्या होता है कि इसमें जो हल्की वाली राई होती है, राई ऊपर आ जाती है और रेती या मिट्टी कुछ है तो वो नीचे बैठ जाएगी। और दूसरे बर्तन में इसको पानी को डालते हैं छलनी लगा के, तो पानी दूसरे बर्तन में आ गया और छलनी में राई आ गई। फिर से हम उसी पानी को उस राई में डालेंगे, फिर इसको हल्का सा हिलाएंगे। हिलाने के बाद वापस इसको तारेंगे, मतलब छलनी में इसको वापस ट्रांसफ़र करेंगे तो ऊपर की राई आ जाएगी और पानी निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, छोटे छोटे बैचेस में। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप इस तरह करके पूरे साल भर की राई साफ़ करके रख सकते हैं। अगर राई को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हुए आपको लगे कि पानी गंदा हो गया है तो 3-4 बार करने के बाद कई बार पानी हमें ऐसा लगता है कि मडी कलर का हो गया है, तो आप उस पानी को फेंक के नया पानी ले लें। इस क्रम को कब तक दोहराएं? जब तक कि थोड़ी थोड़ी करके राई छलनी में आती जाएगी। हम दूसरी छलनी में डालेंगे, बड़ी छलनी में, उसके नीचे भी एक प्लेट लगा रखी है, तो पानी रिंस होके उस छलनी से नीचे आ जाएगा। और जो बड़ी छलनी में छान के हम जो राई को डाल रहे हैं, ये छलनी की राई अब हमें सिर्फ सुखाना है। आगे जाके आप देखेंगे अब बहुत थोड़ी सी राई रह गई है, अब इसको थोड़ा ज़्यादा हिलाना रहेगा। बस ऊपर ऊपर का ही हमें राई को छान के छलनी में आने देना है, नीचे की राई नहीं आने देना है। नीचे में जनरली महीन पत्थर या रेती है वो सब रह जाती है, और बस लास्ट के 1-2 बैच अभी बचे हैं जिसमें थोड़ी सी राई है। इसको हिलाते जाएंगे। आप देखेंगे हिलाते हैं, जब पानी को राई में पानी डाल के जब हम हिलाते हैं तो होता क्या है, राई ऊपर आ जाती है और दूसरी चीज़ें नीचे बैठ जाती है। अभी आप देखेंगे मैं थोड़ा ज़्यादा वो हिला ले रही हूँ हाथ से, बस हमें उतना ही करना है। अब सारी राई को छलनी में ले लिया और बाकी की जो राई है 1 या 2 बार हम और इसको तार लेंगे, ताकि ऊपर ऊपर की राई हिला के ले लेंगे। पानी को राई में पानी डाल के इसको हाथ से हिलाते जाएंगे। ऊपर में राई आ जाएगी, नीचे में इम्प्योरिटी रह जाएगी। बस थोड़ा नीचे में मुश्किल से 1 मुट्ठी जितना राई ही वेस्ट होता है। उस राई को हम, बची हुई राई को हम गमले में डाल सकते हैं।
कई बार क्या होता है कि कुछ राई जो राउंड शेप की नहीं होती या थोड़ी हेवी होती है वो भी पानी में नीचे बैठ जाती है। तो गमले में डालने से ये होता है कि हमें मस्टर्ड लीफ भी मिल जाती है, सरसों की सब्जी भाजी भी मिल जाती है इसको अगर गमले में डाल दिया। अब हम इसको सूती कपड़े पे इसको फैला लेंगे। फैलाने के लिए बहुत आसान है, बस आप छन्नी में से ले इसको कपड़े में पतली लेयर में फैला लें। मोटा मोटा ना फैलाए, पतला पतला लेयर में फैला लें। ये बहुत जल्दी, बिकॉज राई जब मार्केट में नहीं आती है तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1-2 दिन या बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 दिन में राई पूरी तरह सूख जाती है। इसको आप धूप में सुखाएं। 3 दिन बाद मेरी राई बहुत अच्छे से सूख गई है, एकदम सूखी सूखी राई है, जरा भी इसमें मोशन नहीं है। बस अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस में क्या रहता है, एक थाली में थोड़ी सी राई को डालना है, थाली के नीचे हाथ लगाना है। जब हाथ लगाएंगे तो एक साइड से थाली थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी और अब हम हाथ की कुछ अंगुलियों की मदद से राई को थाली में एक ही जगह पे रखेंगे, फिर अंगुली की मदद से वो राई को हल्का हल्का दूसरी साइड में सरकाते जाएंगे। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ इसको मैंने कैसे किया है। बस राई का जो हिप है, जो राई का जो हमने छोटा सा एक जगह पे राई रखी है, उसको बस हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा आगे सरकाते जाएंगे अंगुली की मदद से। तो जो राई के दाने हैं वो रोल होते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। बस आप हल्का हल्का एक साइड में राई को अंगुली की मदद से दूसरी साइड लेते जाए तो उसे क्या, जो राई है वो रोल होती हुई नीचे चली जाएगी और जो हेवी राई है के दाने हैं वो साइड में आ जाएंगे। बाद में हम क्या करेंगे, जब सारी राई इस तरह कर लेंगे तो जो नीचे लुढ़क कर जो राई नीचे आई है वो तो हमारी प्योर राई है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, इसमें पत्थर भी नहीं रहेंगे, रेती भी नहीं रहेगी। इसको हम दूसरे बर्तन में डाल लेंगे और ऊपर में जो अंगुली की मदद से हमने एक कोने में जो राई इकट्ठी करी थी उसको हम सेम प्रोसेस करेंगे, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। अंगुली की मदद से कुछ कुछ राई के जो होते हैं ना पतली पतली लेयर दूसरी साइड करते जाएंगे, थोड़ी सी राई को अंगुली की मदद से दूसरी साइड करेंगे। इस तरह करने से और राई जो है वो लुढ़क कर नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाएगी और हेवी राई या कुछ इम्प्योरिटीज है वो साइड में आ जाएगी। इस क्रम को हम कई बार दोहराएंगे। इस तरह करने से सारी राई जो है अलग हो जाएगी और ऊपर के जो हेवी पार्टिकल से जो हेवी चीज़ें हैं जिसमें हमें डाउट है वो कंकर पत्थर जो भी है वो साइड में हो जाएंगे। और यहाँ पर हिसाब कैसे रहता है, अगर आपकी फैमिली में कितने जन हैं, एक पर्सन के लिए आप आधा किलो साल भर की राई एस्टीमेट लेके चले। अगर वो कम ज़्यादा होती है तो नेक्स्ट ईयर आप एस्टीमेट चेंज कर लें। और जो बची हुई राई है, जो हेवी राई है, जो लुढ़क कर नीचे नहीं गई है, उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरह मैंने कई बेचेस में पूरी राई को साफ कर लिया और ये राई आपकी 1 साल आराम से चलती है। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एकदम साफ सुथरी। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बिना राई इटसेल्फ एक प्रिजर्वेटिव है, बस इसमें अगर गंदगी है तो राई खराब होने का डर होता है। अगर गंदगी नहीं है, साफ सूखी हुई है, साफ धुली हुई है, तो राई आराम से साल भर चलती है। और इसका बेस्ट टाइम जो होता है राई का, जैसे ही ठंडी जाती है और गर्मी स्टार्ट होती है तब राई की नई फसल आती है, वही टाइम पे हमें नई राई को लेके स्टोर कर सकते हैं। और राई इसमें जो मस्टर्ड सीड, जिसको हम देसी भाषा में राई बोलते हैं, मस्टर्ड सीड जो है ये कई साइज में आते हैं, छोटी राई, बड़ी राई, येलो कलर की मस्टर्ड सीड्स। तो आप जैसी भी खाते हैं वैसी आप राई इकट्ठी ले सकते